बच्चों को बुखार में दौरे क्यों पड़ते हैं। मैं डॉक्टर जुल्फ़कार सहवाग चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों में बुखार में दौरे क्यों होते हैं। दौरा हम कहते किसे हैं। दौरा वो हालत है जब बच्चा खेलता खेलता गिर जाए, उसका जिस्म अकड़ जाए, उसके जिस्म के कुछ हिस्से ऐसे झटके लेना शुरू कर दें, फड़कना शुरू कर दें, जिसको हम कहते हैं। उसकी आंखें ऊपर को चली जाती हैं, उसके मुंह से झाग आ रही होती है, सम टाइम उसकी ज़बान भी कट जाती है। कुछ बच्चों में जब ज़्यादा दौरा पड़ता है तो उनके पेशाब पखाना भी निकल जाता है। इसको हम कहते हैं दौरा। अगर ये दौरा बुखार के बगैर हो तो हम इसको मिर्गी बोलते हैं, एपिलेप्सी बोलते हैं। अगर ये दौरा बुखार में हो तो हम इसको फेब्राइल फिट्स या फेब्राइल सीजर कहते हैं। दौरे दो किस्म के होते हैं, एक हम सिंपल कहते हैं फेब्राइल फिट्स, एक को हम कहते हैं कम्प्लेक्स फेब्राइल फिट्स। जो 3 to 5 मिनट्स के लिए होते हैं, सिंपल होते हैं, ये पूरे जिस्म पे पड़ते हैं और जब दौरा ख़त्म होता है तो उसके बाद कोई कमज़ोरी नहीं होती, सारा जिस्म हरकत कर रहा होता है। जो कम्प्लेक्स सीजर होते हैं उसमें दौरा लंबा होता है, 15 मिनट से ज़्यादा होता है। उसका ये होता है कि दौरे के बाद कोई ना कोई बच्चे के जिस्म का हिस्सा हरकत करना छोड़ देता है। जो सिंपल सीज़र हैं वो जस्ट 24 आवर में एक दफ़ा होता है, जैसे बुखार हुआ हो गया उसके बाद नहीं होता। जो कम्प्लेक्स सीज़र हैं वो एक दिन में एक से ज़्यादा दफ़ा होते हैं, तो वो बार बार होने की वजह से उसके बाद उसका जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा हरकत करना भी छोड़ जाता है। उसको हम टार्ड पेरेसिस कहते हैं। इनकी क्या वजूहात हैं, ये बच्चों को दौरे क्यों पड़ते हैं। ये दौरे बुखार की वजह से पड़ते हैं। जैसे बच्चे का बुखार अप होता है बच्चे को दौरा पड़ जाता है। बुखार की जो भी वजह होगी, बुखार की कोई वजह हो सकती है, उसमें यूजली होता नज़ला ज़ुकाम खांसी है, वायरल इन्फेक्शन होते हैं, अपर आरटीआई होता है, इसमें मलेरिया हो सकता है, एंटेरिक फीवर हो सकता है, चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, एबीसी यूटीआई या किसी वजह से भी बुखार हो बच्चे को तो दौरा पड़ सकता है। ये बुखार वाला दौरा है। बुखार की वजह कोई भी हो, बुखार की वजह से दौरा पड़ता है, हम इसको फेब्राइल फिट्स कहते हैं। जब बच्चा बुखार में दौरों के साथ आता है तो हमारे जहन में 3-4 चीज़ें आती हैं। एक, बुखार की वजह से दौरे होते हैं। दूसरा, दिमाग पे सोजिश की वजह से दौरे होते हैं। दिमाग में सोजिश वाले कौन कौन सी बीमारियां हैं। मेनिंजाइटिस है, गर्दन तोड़ बुखार है, सिरसाम है, एनकाफेलाइटिस कहते हैं हम उनको, ब्रेन अब्सेस है, सेरिब्रल मलेरिया है, दिमाग का मलेरिया हो सकता है, दिमाग की टीबी हो सकती है। दिमाग की कोई कंडीशन भी जिसमें इन्फेक्शन होगा, बुखार होगा, उसमें दौरे पड़ेंगे। फेब्राइल फिट्स में यूजली दौरे के बाद बच्चा उठ के खेलना शुरू कर देता है। अगर सीएनएस इन्वॉल्व है, मेनिंजाइटिस है, एनकेफेलाइटिस है, इस तरह का दिमाग पे सोजिश वाला दौरा होगा तो उसके बाद बच्चा रिलैक्स नहीं होता, फुली कॉन्शियस नहीं होता, ड्राउजी होता है। जिन बच्चों को दौरे पड़ जाते हैं तो हम उनके लिए क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं। यूजली जो सिंपल फेब्राइल फिट्स हैं उसके लिए कोई ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती। जब हमारे पास ले आते हैं तो हम उसको देख लेते हैं कि उसका फोकस क्या है। यूजली बच्चों में गला ख़राब होता है, नज़ला होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, तो हम उसको ट्रीट करते हैं। अगर ज़रूरत होती है तो हम सीबीसी करवा लेते हैं। उसके बाद देखना है कि फोकस नहीं है, गला ख़राब नहीं है, तो फिर बुखार किस वजह से, मलेरिया है, टाइफाइड है, चेस्ट इन्फेक्शन है, कोई यूटीआई है, किस वजह से है, मेनिंजाइटिस है, एनकेफेलाइटिस है, क्या है। अगर कोई दिमाग की सोजिश वाला एलिमेंट हमें नहीं मिलता तो ना तो हम ईईजी करवाते हैं, ना हम सीटी स्कैन करवाते हैं, ना एमआरआई करवाते हैं, ना ही हम बच्चों की कमर का पानी रूटीन में टेस्ट करते हैं। अगर हमें फोकस मिल जाता है, तो फिर रूटीन में कुछ नहीं करना, हम उसको फिर उस फोकस को ट्रीट करते हैं। रूटीन में सीबीसी के अलावा जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो है कमर का पानी, लंबर पंक्चर। मतलब कमर का पानी हम टेस्ट करके देख लेते हैं कि इसमें दिमाग में इन्फेक्शन है कि नहीं है। वो रूटीन में नहीं है। अगर बच्चे को पहली दफ़ा फिट हुआ है, दौरा पड़ा है, तो फिर ज़रूरी है। अगर बच्चे को बार बार दौरे पड़ रहे हैं फिर ज़रूरी है। अगर बच्चा होश में नहीं है दौरे के बाद फिर ज़रूरी है। अगर बच्चे के जिस्म का कोई सा काम करना छोड़ गया है फिर ज़रूरी है। डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आया इसका कमर का टेस्ट होना चाहिए या नहीं। जब बच्चे को बुखार में दौरा पड़ जाए या वैसे दौरा पड़ जाए तो हमने क्या करना है। इसके दो तरह के इलाज है। एक तो हमने घर पे क्या करना है, दूसरा हॉस्पिटल कब जाना है। घर पे हमने क्या करना है, जब बच्चे को खुदा ना खास्ता दौरा हो जाता है तो हमें पैनिक नहीं होना, उसको हम साइड पे लिटा दें। जब साइड पे लिटा देंगे तो उसके मुंह से झाग आ रही होगी, हम वो साफ़ करेंगे, उसके नाक से झाग आ रही है, हम वो साफ़ करेंगे। हम उसको साइड पे इसलिए लिटाएंगे कि जितनी झाग है वो नीचे चली जाए, और उसका मुंह को साफ़ करेंगे। बच्चे को ज़बरदस्ती पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को देखते हैं हम ज़ोर से पकड़ा होता है कि इसको फिट्स ना हो, ये बिल्कुल नहीं करना। आपने बच्चे को फ्री छोड़ देना है, उसका मुंह नाक साफ़ करना है, उसको कपड़े जितने हैं वो खोल देने हैं, उतार देने हैं। अगर बुखार ज़्यादा है तो उसको टेपर्ड वाटर, मतलब टूटी का, नलके का, मोटर का ताज़ा पानी जो होता है उससे पट्टियाँ करें, सारे जिस्म पे फेरें।
अगर आप ट्रेंड हैं, आपके बच्चे को ये बार बार दौरे हो रहे हैं, तो या तो आप फिनो घर में पड़ी होगी तो बुखार होने से पहले दे दें, या आप वेलियम स्पास्टिज मिलती हैं, डायज़ीपाम स्पास्टिज मिलती हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। रूटीन में वो अवेलेबल नहीं है। जब आपके बच्चे का 1-2-3 मिनट के बाद फिट रुक गया है, आपने देखा है कि बच्चा उठ के खेलना शुरू हो गया है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे को फिट्स ज़्यादा हुआ है, आप ज़्यादा परेशान हैं, तो आप करीबी अस्पताल चले जाएँ। वहाँ पे जाके अपने डॉक्टर को दिखाएं, वो जो भी एडवाइस करेंगे उसके मुताबिक उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। यूजली हमारे लोग जब हम कहते हैं कि कमर का पानी टेस्ट करना है, लंबर पंक्चर करना है, बहुत ज़रूरी है, तो वो लोग रिफ्यूज़ कर देते हैं। जब बहुत ज़रूरी हो तो फिर रिफ्यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने 5-6 दिमाग की बीमारी हैं सोजिश वाली, जिनका इलाज करना है। वो कमर का पानी टेस्ट होने के बाद हमें पता चलेगा कि इसको कौन सी बीमारी है, गर्दन तोड़ बुखार है, सिरसाम है, मलेरिया है, अपसेस है, क्या है, उसके मुताबिक हम इलाज करते हैं। अक्सर लोग रिफ्यूज़ करते हैं, प्लीज़ रिफ्यूज़ ना किया करें, वो करवाया करें। अक्सर पेरेंट्स परेशान होते हैं कि कहीं हमारे बच्चों को मिर्गी तो नहीं, ये मिर्गी नहीं है, फिर वो परेशान होते हैं कहीं इसको फ्यूचर में मिर्गी तो नहीं हो जाएगी। जिनके बच्चों को सिंपल फेब्राइल फिट्स हैं, जो 2-3 मिनट वाले हैं, मैंने बताया है, उसके साथ 1% चांस है मिर्गी होने का लॉन्ग टर्म। दूसरे जो कम्प्लेक्स हैं उसके साथ भी 2 to 4 या 5% चांस है मिर्गी होने का। हर बुखार, हर दौरा मिर्गी नहीं होता, स्पेशली जो बुखार में होता है वो तो मिर्गी होता ही नहीं है, उसके साथ चांस मिनिमम होता है। रिस्क ज़्यादा होता है जिनकी फैमिली में पहले बच्चों को हो रहे हों, या किसी का बच्चा दिमागी तौर पे कमज़ोर हो तो उसको बुखार में दौरे होने का ज़्यादा चांस होता है, जो बाकी बच्चों से पीछे होता है। तो मेरी आखिर पे माओं के लिए एक एडवाइस है, इम्पॉर्टेंट है, अपने घर में ब्रूफिन, अपने घर में पैरास्टामोल, अपने घर में फिनो, ये तीनों चीज़ें रखें। जब आपको लगे कि मेरे बच्चे को नज़ला हो रहा है, मेरे बच्चे का गला ख़राब है, मेरा बच्चा खांसी कर रहा है, या उसका जिस्म थोड़ा सा भी गर्म लगे, आप उसको ब्रूफिन का 1 चम्मच, पैरास्टामोल का चम्मच, वेट के हिसाब से अपने डॉक्टर से पूछ लें कि मेरा बच्चा 6 माह का है, 1 साल का है, 4 साल का है, कि मैंने कितना देना है। वो दोनों पिला के उसके कपड़े खोल के उसको पट्टियाँ करेंगे, फिनोबार्बिटोन की 1 या 1.5 गोली दे देंगे, तो उसके बाद गोली खाने के बाद, ब्रूफिन कालपोल पीने के बाद, पट्टियाँ करने के बाद बुखार उतर जाएगा, आपके बच्चे को ये दौरा नहीं पड़ेगा। हमारे पास अक्सर माएँ ये दौरे बार बार होते होते आती हैं। जब भी उन्हें कहते हैं कि आपको समझाया था, हमें पता नहीं चला। अपने घर में एक थर्मामीटर रखें, उससे देख लिया करें। अगर आपने बुखार होते ही, बुखार के स्टार्ट में उसको ये दवाइयाँ पिला दी तो उसको दौरा नहीं पड़ेगा। उसके बाद जाएँ डॉक्टर साहब के पास कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को पहले बुखार में दौरे पड़ते हैं, और उनको हर दफ़ा बताएं कि इस बच्चे को पहले भी बुखार में दौरे पड़ते हैं, ताकि वो दूसरी चीज़ें ना सोचें। अपने बच्चों की सेहत के हवाले से अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।